वहीं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। गैस कंपनियों ने सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इससे पहले भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी, यानी केवल 3 दिनों के अंदर सीएनजी कुल 3 रुपये महंगी हो चुकी है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि गाजियाबाद में इसकी कीमत 88.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं मुंबई में सीएनजी 84 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पाइप से मिलने वाली पीएनजी और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस कंपनियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा प्राकृतिक गैस आयात करता है। होर्मुज संकट के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है और मांग बढ़ने से गैस खरीदना महंगा पड़ रहा है। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण कीमतें बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से सीएनजी 1 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। इससे पहले 2 रुपये प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे, यानी 3 दिनों में 3 रुपये सीएनजी महंगी हो गई है। और अब गैस कीमतों से आम आदमी की जेब पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो गैस कीमतों से आम आदमी को झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ी खबर, सीएनजी के दाम में 1 रुपये की और बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 रुपये सीएनजी महंगी हो गई है। इससे पहले 2 रुपये प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे और अब 1 रुपये की और बढ़ोतरी सीएनजी के दामों में कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है और उसी के चलते एक बार फिर सीएनजी के दामों में वृद्धि की गई है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पिछले 3 दिनों की बात करें, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। पहले 2 रुपये की बढ़ोतरी और अब 1 रुपये की बढ़ोतरी सीएनजी के प्रति किलो के दाम में कर दी गई है। इससे आम जनता की जेब पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए स्टाइल, मुझे लगता है कि जनता को उस लायक अब छोड़ा नहीं गया है कि वो विरोध भी कर पाए। आप थोड़ा सा पीछे जाइए 10-15 साल पहले, जब मात्र 50 पैसे या 1 रुपए जब वृद्धि हुआ करती थी तेल डीजल वगैरह पे, तो लोग, बीजेपी की बात करूं, उस समय विपक्ष में होती थी, तो ये बैलगाड़ी लेके, सिलेंडर बाहर लेके क्या कुछ नहीं करते थे लोग। लेकिन आज की डेट में वो सब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य ये है जनता के साथ में विपक्ष बहुत कमजोर है। गर्मी इस समय आज टेम्परेचर लगभग 40 से 42 करीब है और वो सारे के सारे एसीयू में, कमरों में बैठे हुए हैं और आप जो खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और खबरों को देख के ही मजे ले रहे हैं, लेकिन सड़क पे उतरने का कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप देखो सामाजिक जो मुद्दे हैं, जब तक आप विरोध नहीं करोगे, सरकार के ऊपर दबाव, प्रेशर नहीं डालोगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। जी। लेकिन रमेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का कोई आर्थिक संकट देश पर नहीं है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की अपील का किस तरीके का असर हुआ वो भी हमने देखा। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगती हुई हमने देखी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि ईंधन की बचत यहाँ पर करनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसे भविष्य के लिए की गई एक अपील करार दे रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो संकट है वो अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि होर्मुज जल डमरू मध्य की जो स्थिति है उसका प्रभाव अब भारत पर पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि जो घर में पीएनजी की सप्लाई होती है उसके दाम अभी नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन कमर्शियल गैस के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, महंगाई इस वक्त चरम पर है और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। नहीं, अभी आपने कही कि जो घरेलू गैस है वो नहीं बढ़ी है, वो भी बढ़ जाएगी कुछ समय के बाद में। ऐसा है नहीं कि सब चीज, जब ईंधन हर तरीके का, हर किस्म का ईंधन जब बढ़ गया है, तेल, गैस, पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, तो मुझे लगता है जो घरेलू गैस है वो भी बढ़ जाएगी। ज्यादा इसमें टाइम मुझे लगेगा नहीं, 2-4 दिन में उसका भी नंबर आने वाला। खैर, देखिए जो कच्चा क्रूड ऑयल जो बाहर से आ रहा है, अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तकनीक जो ऐसी है
और जो अंदर की चीजें ये शायद आम जनता उससे ज्यादा ज्ञात नहीं है, अनभिज्ञ है। जो क्रूड ऑयल, जो बाहर से कच्चा तेल जो हम लोग सप्लाई हमारे लिए हो रहा है, वो ज्यादा महंगा नहीं किया गया है। हाँ, उसके आने में ट्रांसपोर्ट के लिए और यातायात में उसमें दिक्कतें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीच में ऐसा आया, संकट के बावजूद भी तेल कीमतों की वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो कह रही है उनकी बातों से मेल बिल्कुल नहीं खा रहा है धरातल की चीजें। एक तरफ वो कह रहे कि ऊर्जा संकट है ही नहीं, तेल संकट है ही नहीं, और कोई कह रहा है कि 60 दिन का भंडार हमारे पास है, कोई कह रहा है 2 साल का भंडार है। अगर ऐसा है तो फिर ये वृद्धि क्यों? ये चीजें समझ से बिल्कुल परे हैं। अब जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील करी है, बेहतरीन अपील है। ये हम आप सब कहते हैं भाई, जो अनावश्यक अगर आपको ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना है, गाड़ी घोड़ा अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है तो मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उससे आप इस्तेमाल करो। और मुझे लगता है उनके बयान के बाद में ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मंत्रियों ने, बल्कि लोगों ने भी अपनाया है। हम आप भी उसमें शामिल हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर ऑफिस में जाना है तो पता चला है, अगर हमारा कुलीग अगर हमारे रास्ते में है, उनको कहते हैं कि आप गाड़ी मत लो, हमारी गाड़ी से पूल कर लो। ये उनके चीजों को अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप महंगाई की मार करते जा रहे हो। ठीक है, अगर आपकी इस समय बहुमत में सरकार है, सब कुछ चीजें हैं, अगर कोई तगड़ा कोई विरोध नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है आप जो मनमानी आपको आते जाए वो आप करते जा रहे हो। आज क्योंकि देख रहे हूं मैं कई चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, अब सरकार के ऊपर एक और बड़ा संकट यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज ही सुबह एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेल पर खेल कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर रूस से जो तेल निर्यात हो रहा था, जिस पर छूट दी गई थी, उस छूट को भी शनिवार से खत्म कर दिया है। अब इसका भी पूरा बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि रूस ही सबसे बड़ा जो सप्लायर था वो भारत के लिए साबित हो रहा था। अब ऐसे में रूस से तेल खरीदना भी भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर होता हुआ नजर आएगा, और आने वाले समय में तो और ज्यादा संकट और ज्यादा जो आर्थिक बोझ है वो आम आदमी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि विपक्ष यहां पर कमजोर कड़ी में नजर आ रहा है, ऐसे में आम आदमी की तरफ से सरकार पर किसी तरह का कोई प्रेशर बनाने वाला विपक्ष यहां पर है नहीं। ऐसे में सारा बोझ जो है वो अब आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। देखिए, अभी आपने रूस की बात करी। रूस हमारा पारंपरिक ऊर्जा सप्लाई का संबंध रखने वाला देश रहा है। अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि हम उनसे तेल दूसरे किसी के कहने पे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अब आपने कहा कि शनिवार तक की उसकी जो म्याद खत्म होने वाली है, जो 30 दिन का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मतलब ये भी कल्पनाओं से परे बात है, सोच से बिल्कुल अलग बात है। बताओ, हमारा व्यापार पता चला है सामने वाले देश से हो रहा है, और तीसरा वो कह रहा है कि मेरे मर्जी से आप नहीं खरीद सकते हो। ये सारी चीजें में अब उसके बाद देखो महंगाई की बात। अब हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले 14 दिन में जितने भी हमारे पास इस जल डबरू स्थल से अगर चीजें निकली हैं, वहां से 3-4 जहाज मेरे ख्याल से आए, उसमें PNG CNG भी है और कच्चा क्रूड ऑयल भी वगैरह है। वो तेल आपको पता है भारत में इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो उसको रिफाइन करके बांग्लादेश दे दिया गया, बेच दिया, नेपाल में दे दिया, और आप जो भी नेबर कंट्रियां हैं उनको बेच दी। क्या ये भारतीय लोगों के पास धोखा नहीं है? ये तो नहीं किया जाना चाहिए। जब आप कह रहे हो संकट है, तो संकट में हम अपने घर में रखी हुई स्टोरेज चीजें दूसरे को क्यों दें? मुझे लगता है इस पे भी विपक्ष को बाहर आके एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, वो भी नहीं किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अब जिस तरीके से तेल की वृद्धि लगातार की जा रही है, आसपास के देश, इसी दरमियान ऑस्ट्रेलिया ने तेल की कीमतों में वृद्धि कम कर दी। इवन अब दूर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान ने वृद्धि करी है, लेकिन परसों नरसों वहां पे भी उन्होंने कटौती कर दी है, जनता को राहत दी है। नेपाल में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही हुआ है। ये उन देशों में हुआ है, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, जो तेल की निर्भरता भारत के ऊपर रहती है, वो हमसे खरीदते हैं जी। मतलब आप अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो जो सरकार कह रही है और जो धरातल की चीजें हैं, वो दोनों चीजें मेल आपस में नहीं खा रही हैं।
जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से 3 दिन के अंदर 3 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर सीएनजी में हो गई है, उससे आने वाले संकट का एक आभास होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में महंगाई की मार कितनी ज़्यादा आम जनता पर पड़ने वाली है। और जिस तरीके से सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इसका पूरा प्रभाव ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, सामान महंगा होगा और उसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।